अरे दोस्तों, तैयार हो जाओ कुछ बॉलीवुड एक्शन के लिए। आज हम बात करेंगे दो पावर पैक्ड फिल्मों के बारे में, राधे योर मोस्ट वांटेड भाई और मुंबई सागा। इन फिल्मों ने सिनेमाघरों में धमाल मचा दिया था और आज हम जानेंगे इनके कमाल का राज। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे और मुंबई सागा अपने साथ लाए थे जबरदस्त एक्शन। इन फिल्मों में था ड्रामा, सस्पेंस और हाँ, बॉलीवुड का अपना गाना बजाना भी। लेकिन ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि इन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ी। इन फिल्मों ने हमें कहानी कहने की ताकत की याद दिलाई। इन्होंने दिखाया कि क्या जादू होता है जब टैलेंटेड एक्टर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स एक साथ आते हैं। बॉलीवुड हमेशा से ही जिंदगी से भी बड़े अनुभवों के बारे में रहा है और इन फिल्मों ने यही किया। तो चलिए डुबकी लगाते हैं राधे और मुंबई सागा की दुनिया में। हम जानेंगे इनके राज्य, इनकी कामयाबी का जश्न मनाएंगे और देखेंगे कि कैसे इन्होंने इंडियन सिनेमा को एक नया रूप दिया। तैयार हो जाइए एक रोलर कोस्टर राइड के लिए। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के साथ सिनेमा घरों में आई धमाकेदार एंट्री। फिल्म ने एक रोमांचक सफर का वादा किया था और वो निभाया भी। सलमान खान एक निडर पुलिस वाले राधे के रूप में मुंबई को आतंकित करने वाले एक ड्रग लॉर्ड से भिड़ गए। यह फिल्म एक्शन सीक्वेंस से भरपूर थी। हर पंच में दम था, हर पीछा करने वाले सीन ने आपको अपनी सीट से बांधे रखा। एक्शन रोल्स के लिए मशहूर सलमान खान ने निराश नहीं किया। उन्होंने राधे के किरदार में अपना सिग्नेचर स्वैग और इंटेंसिटी लाई। लेकिन यह पूरी फिल्म सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं थी। इसमें इमोशनल मोमेंट्स भी थे जो शहर को साफ करने और बेगुनाहों की रक्षा करने के राधे के दृढ़ संकल्प पर केंद्रित थे। दिशा पटानी और रणदीप हुड्डा सहित सहायक कलाकारों ने कहानी में गहराई जोड़ी। राधे एक मसाला एंटरटेनर का बेहतरीन उदाहरण थी। इस फिल्म में सबके लिए कुछ न कुछ था, एक्शन, ड्रामा, रोमांस और यहां तक कि कॉमेडी भी। फिल्म की सफलता ने साबित कर दिया कि दर्शक इस तरह के मनोरंजन के भूखे थे, खासकर सिनेमाघरों के लंबे समय तक बंद रहने के बाद। मुंबई सागा हमें 80 के दशक के मुंबई में वापस ले गई, जब शहर को अभी भी बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। जॉन अब्राहम ने अमर्त्य राव के रूप में अपनी जगह बनाई। इमरान हाशमी भी उतने ही प्रभावशाली थे। अमर्त्य और विजय के बीच बिल्ली और चूहे का पीछा कहानी का क्रूज बन गया। सलमान खान को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वह बॉलीवुड के भाई हैं जो अपने करिश्मे, एक्शन सीक्वेंस और बड़े पैमाने पर फैन फॉलोइंग के लिए जाने जाते हैं। राधे में उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह बॉक्स ऑफिस के निर्विवाद बादशाह क्यों हैं। राधे में सलमान का किरदार उनके फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। वह आकर्षक, मजाकिया और जरूरत पड़ने पर क्रूर भी थे। वह सहजता से एक ऐसे पुलिस वाले की भूमिका में फिसल गए जो अपने नियमों से खेलता है। उनके एक्शन सीक्वेंस फिल्म का एक प्रमुख आकर्षण थे। उन्होंने अपने स्टंट को आसानी से अंजाम दिया, जिससे वे वास्तविक और मनोरंजक दोनों लगे। उनकी ऑन स्क्रीन उपस्थिति विद्युतीकरण कर रही थी, जिससे दर्शकों से तालियां और तालियां बज रही थीं। सलमान खान की स्टार पावर से इनकार नहीं किया जा सकता था। उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर ढोया, जिससे राधे उनके प्रशंसकों के लिए एक यादगार सिनेमाई एक्सपीरियंस बन गया। राधे ये की उनके माहिती थी। सेक्शन 5, जॉन अब्राहम द सागा ऑफ अ गैंगस्टर। जॉन अब्राहम ने मुंबई सागा में अमर्त्य राव की भूमिका निभाई। उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति से क्रूर गैंगस्टर में परिवर्तन को चित्रित किया। उनकी तीव्र निगाहों और शक्तिशाली संवाद अदायगी ने प्रभाव छोड़ा। उनका प्रदर्शन उनके अभिनय कौशल का प्रमाण था। सेक्शन 6, बॉक्स ऑफिस धमाल। क्या इन्होंने तोड़े रिकॉर्ड्स? राधे और मुंबई सागा दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। फिल्म उद्योग के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय के दौरान रिलीज हुई। उन्होंने दर्शकों को सिनेमा घरों में लौटने का एक कारण दिया।
जहां राधे ने एक हाइब्रिड रिलीज का विकल्प चुना, वहीं मुंबई सागा एक पूर्ण नाटकीय अनुभव के लिए गई। सलमान खान की स्टार पावर पर सवार राधे ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली दर्शकों की संख्या हासिल की। यह प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई, जो सलमान खान और एक्शन शैली की स्थायी अपील को साबित करती है। दूसरी ओर मुंबई सागा ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा प्रदर्शन किया, ऐसे दर्शकों को आकर्षित किया जो बड़े पर्दे पर एक गैंगस्टर ड्रामा के रोमांच का अनुभव करने के लिए उत्सुक थे। फिल्म की सफलता, गैंगस्टर शैली की स्थायी अपील और एक अच्छी तरह से बताई गई कहानी की शक्ति का प्रमाण थी। हालांकि किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उनका प्रदर्शन महत्वपूर्ण था। वे दर्शकों को सिनेमा घरों में वापस लाए और सिनेमा के जादू को फिर से जगाया। सेक्शन 7 द मसाला मिक्स एक्शन, ड्रामा और थोड़ा सा रोमांस। राधे और मुंबई सागा मसाला शैली के उत्कृष्ट उदाहरण थे, जिनके लिए बॉलीवुड जाना जाता है। उन्होंने दर्शकों की व्यापक पसंद को पूरा करते हुए एक्शन, ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण पेश किया। राधे एक पूर्ण एक्शन एंटरटेनर थी, जिसमें उच्च ऑक्टेन चेज सीक्वेंस, हाथ से हाथ का मुकाबला और बहुत सारे विस्फोट थे। हालांकि सलमान खान और दिशा पटानी के बीच एक रोमांटिक ट्रैक भी था, जो अन्यथा एक्शन से भरपूर कहानी में मिठास का स्पर्श जोड़ता है। मुंबई सागा ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की किरकिरी वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें महत्वाकांक्षा, वफादारी और विश्वासघात के विषयों की खोज की गई। हालांकि इसके भावनात्मक क्षण भी थे, खासकर जॉन अब्राहम के चरित्र और उनके परिवार के बीच के रिश्ते में। मसाला शैली हमेशा से बॉलीवुड की प्रमुख रही है और इन फिल्मों ने साबित कर दिया कि यह दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। विभिन्न शैलियों का मिश्रण यह सुनिश्चित करता है कि सभी के लिए कुछ न कुछ हो, जिससे ये फिल्में एक संपूर्ण मनोरंजन पैकेज बन जाती हैं। सेक्शन 8 मूवीज द हार्टबीट ऑफ इंडिया। भारत में फिल्में सिर्फ मनोरंजन से बढ़कर हैं। वे देश के सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग हैं। वे लोगों को एक साथ लाते हैं, भावनाओं को जगाते हैं और बातचीत को बढ़ावा देते हैं। खासतौर पर बॉलीवुड लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के शुरुआती दिनों से लेकर हाई बजट ब्लॉकबस्टर के वर्तमान युग तक बॉलीवुड ने भारतीय समाज की आकांक्षाओं, सपनों और चिंताओं को दर्शाया है। इसने हमें ऐसे प्रतिष्ठित चरित्र, अविस्मरणीय संवाद और फुट टैपिंग संगीत दिए हैं जो पीढ़ियों से आगे निकल गए हैं। राधे और मुंबई सागा जैसी फिल्में इसी विरासत को आगे बढ़ाती हैं। वे रोजमर्रा की जिंदगी से एक राहत प्रदान करते हैं, जीवन से भी बड़े कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका देते हैं। वे हमें हंसने, रोने और खुश करने की अनुमति देते हैं, अक्सर एक ही समय में। बॉलीवुड के सांस्कृतिक महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। यह एक शक्तिशाली माध्यम है जो धारणाओं को आकार देता है, प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है और साझा पहचान की भावना प्रदान करता है। सेक्शन 9 द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड। एक्शन से भरपूर और दर्शकों द्वारा संचालित राधे और मुंबई सागा की सफलता बॉलीवुड के भविष्य में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह स्पष्ट है कि दर्शक उच्च गुणवत्ता वाले मनोरंजन को तरसते हैं, खासकर एक्शन शैली में। मजबूत कहानी, भरोसेमंद पात्रों और प्रभावशाली एक्शन दृश्यों वाली फिल्मों को दर्शकों द्वारा पसंद किए जाने की संभावना है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के उदय ने फिल्म निर्माताओं के लिए अपनी कहानियों को बताने के नए रास्ते भी बनाए हैं। राधे जैसी हाइब्रिड रिलीज तेजी से आम होती जा रही हैं, जिससे फिल्में व्यापक दर्शकों तक पहुंच रही हैं। यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है, जो नाटकीय रिलीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है। बॉलीवुड का भविष्य उज्जवल है, संभावनाओं से भरा है। जैसे 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 फिल्म निर्माता सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे और नई कहानियों का पता लगाते रहेंगे, एक बात निश्चित है,
यह शो आने वाली पीढ़ियों के लिए मनोरंजक और मनोरम दर्शकों के लिए जारी रहेगा। सेक्शन 10 कर्टेन कॉल, द शो मस्ट गो ऑन। और यहीं पर राधे योर मोस्ट वांटेड भाई और मुंबई सागा की हमारी खोज समाप्त होती है। ये फिल्में हमारे पर्दे पर एक्शन, ड्रामा और बॉलीवुड का जादू लेकर आईं। उन्होंने हमें कहानी कहने की शक्ति और एक अच्छे पुराने जमाने के मसाला एंटरटेनर की स्थायी अपील की याद दिला दी। सलमान खान के करिश्मे से लेकर जॉन अब्राहम की इंटेंसिता तक, हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्यों से लेकर भावनात्मक क्षणों तक, इन फिल्मों में यह सब था। उन्होंने हमारा मनोरंजन किया, बातचीत छेड़ी और हमें और अधिक चाहने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही बॉलीवुड के इस अध्याय पर से पर्दा उठता है, हम यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि भविष्य क्या है। एक बात तो तय है, बॉलीवुड अपने अनोखे ब्रांड के जादू से हमारा मनोरंजन, आश्चर्य और मोहब्बत करता रहेगा। अगली बार तक पॉपकॉर्न तैयार रखें।